आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम की व्याख्या कीजिए और तथा सिद्ध करें किसी चालक को प्रदान किया गया आवेश केवल इसकी सतह पर रहता है। गॉस के नियम को समझने के लिए हम एक बंद सतह ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक कोई बंद सतह है और बंद सतह में कुछ आवेश अंदर है। मान लीजिए एक Q1 आवेश है, फिर एक मान लीजिए -Q2 आवेश है और एक बाहर भी आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए Q3। इस तरह कई आवेशों का एक संचय हो सकता है इस बंद सतह के। और ये जो है काल्पनिक सतह है, ये वास्तविक नहीं है। इस बंद सतह के किसी बिंदु पर यदि हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, वो मान लीजिए कुछ E के बराबर है, तो ये जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो तीनों आवेशों के कारण है। जैसे मान लीजिए इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे निकालेंगे तो ये मान लीजिए E1 है और इस Q2 वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर E2 है, ये मान लीजिए E2 के बराबर है। और ऐसे ही इस हरे वाले आवेश का, इसका भी, क्योंकि Q2 ऋणात्मक है इसलिए आकर्षण होगा, Q3 फिर से धनात्मक है इसलिए प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से जितने भी आवेश हैं उन सबका हमने कुल विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर ज्ञात कर लिया, कुल विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर ज्ञात कर लिया। और मान लीजिए इन सब का जो वेक्टर सम, सदिश योग, वो मान लीजिए E के बराबर आता है, तो ये इनका सदिश योग। तो यहाँ पर E का मतलब क्या है कि सभी आवेशों द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है उसका सदिश योग, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3। वेक्टर का निशान हर उसमें लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ तो मैंने लगाया ही है, यहाँ भी लगाया। तो E का मान जो हो जाएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। तो गाउस का नियम कहता है कि कुल विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होगा, ये सूत्र होता है वो ये, और ये E डॉट, और मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होगा, तो ये क्षेत्रफल सदिश है dA। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल सदिश आ गया, तो ये हो गया E डॉट dA, ये कुल फ्लक्स हो गया। और ये कुल आंतरिक आवेश, तो इसके अंदर जो आवेश है तो हम इसको कहेंगे कुल आंतरिक आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कुल आंतरिक आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पर इसको हम कहेंगे कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या कुल फ्लक्स। ये हो जाएगा कुल फ्लक्स और आंतरिक आवेश बटे 0। यहां पर जो आंतरिक आवेश है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। Q1 माइनस Q2 के बराबर आंतरिक आवेश हम लिखेंगे, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2। यानी जब ये विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे तब तो सभी आवेशों का विद्युत क्षेत्र लेंगे, मगर जब कुल आवेश करेंगे तो खाली आंतरिक आवेश लेंगे। इसका मतलब जो बाहर वाला आवेश है उसका जो कुल फ्लक्स है वो 0 होगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं यहाँ पर इसकी इस जो काल्पनिक सतह है उसके अंदर घुसेंगी उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकल जाएंगी। इसलिए जो बाहर जो आवेश होता है उनका कुल फ्लक्स 0 होता है। तो ये तो पहले गॉस के नियम की व्याख्या हो गई। फिर है सिद्ध करें चालक को प्रदान किया गया आवेश केवल उसकी सतह पर रहता है। जैसे अगर हम ये कोई चालक लेते हैं और चालक को हमने मान लीजिए कुछ आवेश प्रदान किया, कोई भी आवेश प्रदान किया, मान लीजिए हम इस तरह से उसको धन आवेश प्रदान करते हैं, तो ये एक धन आवेश है और ये धन आवेश है। ये ऋण आवेश भी प्रदान कर सकते हैं, तो ये धन या ऋण कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए ये ऋण आवेश है। अब क्या होगा, चालक में आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक जो है, चालक की पहचान यही होती है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
अत्यंत मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हैं कि अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनकी जो संख्या है वो आप अनंत फिलहाल कह सकते हैं, अनंत या बहुत ज्यादा लिख लें तो अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते भी हैं और रह भी सकते हैं। तो अगर ये मुक्त होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों पे ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये, और ऐसे ही बहुत सारे आवेश है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो आवेश है वो अंततः सतह पर आ जाएंगे, क्योंकि इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश अंततः कहां पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। तो यहां पर सिर्फ सतह पर ही आवेश रह सकते हैं। तो ये सब ऋण इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया, तो ये सब ऋण इलेक्ट्रॉन है जो सतह पर हैं। तो इस प्रकार ये सतह पर है ऋण इलेक्ट्रॉन, ये सारे ऋण इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी भी व्याख्या हो गई कि चालक को प्रदान किया गया आवेश केवल इसकी सतह पर रह सकता है, तो केवल सतह पर रह सकता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।